झांसी के सुभाषगंज बाजार में मंगलवार को बंद मेडिकल स्टोर के अंदर से धुआं निकलने से मच गई अफरा तफरी। आग लगने की आशंका में व्यापारियों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने की जांच तो दुकान के अंदर सुलगती हुई मिली रुई। फायर फाइटर्स ने कॉटन को बाहर निकालकर स्थिति पर पाया काबू। हालांकि दुकान में आग जैसी नहीं बनी कोई स्थिति और टल गया बड़ा हादसा। दतिया के उन्नाव थाना क्षेत्र में मंगलवार को युवक ने कार में बैठकर कट्टे से मारी गोली, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। दोपहर करीब 12 बजे दतिया उन्नाव रोड पर खेरी और राजापुर गांव के पास हुई घटना। फायर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का कांच तोड़कर युवक के शव को निकाला बाहर, जिसकी झांसी निवासी 20 वर्षीय अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है पहचान। कार में से कट्टा किया गया है बरामद। परिजनों के मुताबिक घर से बिना बताए निकला था अर्जुन। दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ और खैरा माता मंदिर के दर्शन के लिए अक्सर आता रहता था वह। अर्जुन अपने माता पिता की थी इकलौती संतान, जिसकी मौत से परिवार में मच गया है कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में मंगलवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक 14 वर्षीय छात्र सुरेंद्र गंभीर रूप से हो गया घायल। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बंट में हुई घटना, जहां अपने घर के बाहर बाथरूम करने के लिए निकला था छात्र, तभी हो गया है हादसा, जिसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। यहाँ उसका चल रहा है इलाज। जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के करमुखा गांव में मंगलवार सुबह यमुना नदी में नहाते समय एक किसान की डूबने से हो गई मौत। बताया गया कि करमुखा गांव निवासी 40 वर्षीय विजयपाल मंगलवार को नहाने के लिए गए हुए थे यमुना नदी। तभी नहाते समय अचानक उनका फिसल गया पैर और गहरे पानी में चले गए वे। पानी की गहराई अधिक होने के कारण खुद को संभाल नहीं पाए वे और गहरे पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं हो सके सफल। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद किसान को निकाला बाहर, लेकिन तब तक उनकी हो चुकी थी मौत। हादसे की सूचना से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की कार्यवाही कर दी है शुरू। महोबा जिला महिला अस्पताल में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली और मरीजों को रेफर करने की धमकी का मामला आया है सामने। राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ है हादसा, जब मरीजों और उनके तीमारदारों ने अपना गुस्सा किया व्यक्त। तीमारदारों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के लिए 1100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की जाती है अवैध वसूली। इसके अतिरिक्त चाय नाश्ते के नाम पर भी अलग से ऐंठे जाते हैं पैसे। न देने पर मरीजों को सीधे झांसी रेफर करने की दी जाती है धमकी। राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी के अस्पताल पहुंचने पर तीमारदारों ने सुनाई अपनी आप बीती। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं गंभीर आरोप। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सीएमएस को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की दी है सख्त हिदायत। झांसी के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जिले की संभाल लिया कमान। उन्होंने सावन के अंतिम सोमवार की शाम मऊरानीपुर स्थित प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया पूजन। पदभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी विकास कुमार सीधे पहुंचे मंदिर। यहाँ उन्होंने विधि विधान से की पूजा अर्चना और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से सुरक्षा इंतजामों के लिए जानकारी। उन्होंने अपराधियों को दी चेतावनी कि अपराध छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए ऐसे लोग अपराध का छोड़ दें रास्ता, अन्यथा उनके खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। ललितपुर में मंगलवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई एक तेज रफ्तार टैक्सी। इस हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत, जबकि उसकी मां और बहन समेत 5 लोग हो गए घायल। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। मृतक युवक 18 वर्षीय अनु अहरवार अपने परिवार के साथ हरियाणा के सोनीपत जिले से मजदूरी कर अपने गृह जिले मध्य प्रदेश के छतरपुर लौट रहा था वापस। जब ललितपुर में टैक्सी में बैठकर अपने गाँव आ रहा था परिवार, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकासखंड के पिपरा मडौरी गांव में पिछले 4 महीने से खाद्यान्न नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने मंगलवार को किया प्रदर्शन। हाथों में खाद्यान्न की पर्चियां लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि उन्हें हर महीने खाद्यान्न की पर्ची तो दी जाती है, लेकिन राशन का नहीं किया जाता है वितरण। महिलाओं का कहना है कि पिछले 4 महीनों से उन्हें नहीं मिला है उनके हक का राशन। उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन विजय सिंह पर राशन देने में टाल मटोल करने और डराने धमकाने का भी लगाया है आरोप। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में घर के बंटवारे से नाराज एक युवक मंगलवार को अपनी पत्नी और 2 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ चढ़ गया पानी की टंकी पर। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर बड़ी संख्या में जुट गए लोग। मकान का पिछला हिस्सा मिलने और वहां आने जाने के लिए रास्ता नहीं दिए जाने से नाराज बताया जा रहा है युवक। सरोजनी नायडू पार्क के पास का है मामला। जानकारी के अनुसार 3 भाइयों के बीच घर के बंटवारे को लेकर चल रहा है विवाद। युवक का आरोप था कि मकान का पिछला हिस्सा दिया गया है उसे, लेकिन वहां आने जाने के लिए नहीं है उचित रास्ता, जिससे परेशान होकर उसे करना पड़ा ऐसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाया उसे, तब करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुरक्षित नीचे उतर आया युवक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश और जलभराव ने किसानों की बढ़ा दी है मुश्किलें। गरौटा तहसील के गुरसराय क्षेत्र में खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें हो रही हैं बर्बाद। किसानों के अनुसार तिल्ली, उड़द और मूंग की फसलें पहले ही सड़ चुकी हैं। अब खेतों में बची मूंगफली की फसल पर भी मंडरा रहा है संकट। किसानों का कहना है कि मूंगफली की खेत में पहले ही आती है काफी लागत, लेकिन इस बार मौसम की मार के चलते लागत मूल्य निकालना भी नजर आ रहा है मुश्किल। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र में एक ही गांव से एक ही दिन में 2 युवतियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला आया है सामने। पुलिस ने इस संबंध में 2 अलग-अलग युवकों पर FIR दर्ज कर तलाश कर दिया शुरू। एक ग्रामीण ने पुलिस को दी शिकायती पत्र में बताया कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री 16 अगस्त की सुबह 3 से 4 बजे के बीच घर से कुछ नकदी और जेवरात लेकर हो गई रफू चक्कर। उन्होंने मौरानीपुर निवासी एक युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया है आरोप। वहीं उसी गांव के दूसरे व्यक्ति ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 16 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे के बीच उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से कुछ नकदी और जेवरात लेकर बिना बताए चली गई कहीं। उन्होंने गाँव के एक व्यक्ति के हमीरपुर निवासी रिश्तेदार पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया है आरोप। दोनों लड़कियों की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर के सरवती गेहूं और उड़द की दाल को कब मिलेगी भौगोलिक संकेतक यानी GI टैगिंग। इससे इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। इसके साथ ही जिले के दूध के हलवे को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। DM सत्यप्रकाश ने उप कृषि निदेशक को सरवती गेहूं और उड़द की दाल की GI टैगिंग कराने के दिए निर्देश। उन्होंने बताया कि इन स्थानीय उत्पादों में होते हैं विशेष पोषण तत्व और GI टैगिंग से स्थानीय उद्यमियों व किसानों को मिलेगा लाभ। ग्रेटर नोएडा में सितंबर में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत ललितपुर के दूध के हलवे का हुआ है चयन। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए व्यापारी ब्रजेश जैन को भेजा जा रहा है। वहां बैठक में DM ने दी जानकारी। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के फुफंदी गांव में बीती रात एक चचेरे भाई ने अपने भाई को मार दी गोली। नशे की हालत में हुई इस घटना से घायल भाई को गंभीर अवस्था में बबेरू CHC से मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोनू बीती रात नशे की हालत में अपने चचेरे भाई 40 वर्षीय उमाशंकर कुशवाहा से कर रहा था गाली गलौज। जब उमाशंकर ने किया इसका विरोध तो बढ़ गया विवाद। गुस्से में आकर सोनू ने उमाशंकर पर चला दी गोली, जिससे घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा हुआ, जिसे आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी है शुरू। जालौन में राजस्थान के दौरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद और जालौन उरई क्षेत्र के ऑब्जर्वर मुरारी लाल मीणा ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 के बाद सरकारी नौकरियों के अवसर हुए हैं कम और नियमित रोजगार की जगह संविदा व आउटसोर्सिंग व्यवस्था को दिया गया है बढ़ावा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने के साथ शिक्षा भी हुई है महंगी, जिससे गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और समेत अन्य पेशेवर शिक्षा हासिल करना हो गया है मुश्किल। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, PCC सदस्य बृजराज अहरवार, गरौठा के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास समेत अन्य कांग्रेस नेता रहे मौजूद। झांसी में लगातार हो रही बारिश के कारण गुरसराय स्थित बड़ी माता मंदिर के तालाब का तेजी से बढ़ गया है जलस्तर। मंदिर के समीप बनी सीढ़ियों तक पहुंच गया है तालाब का पानी, जिससे मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में संभावित खतरे को लेकर है चिंता। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तालाब माता मंदिर समिति ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंपा है एक शिकायती पत्र, जिसमें तालाब से लगभग 3 फीट पानी ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से बाहर निकालने की गई है मांग। झांसी में हुई सोमवार को बिसाती बाजार चूड़ी वाली गली में जर्जर मकान गिरने से हुई महिला की मौत पर पीड़ित परिजनों से मिलने घर पहुंचे समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, जहां पीड़ित परिवार के मुकेश कुमार ने बताया कि काफी समय से जर्जर हालत में था मकान, जिसकी मरम्मत के लिए नगर निगम के डूडा कार्यालय में दिया गया था आवेदन, लेकिन आरोप है कि संबंधित विभाग की ओर से समय रहते नहीं की गई कोई प्रभावी कार्यवाही। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते जर्जर मकान को लेकर होती कार्यवाही तो शायद टाला जा सकता था यह बड़ा हादसा। पीड़ित परिवार के अनुसार हादसे के बाद समाचार पत्रों में परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की जानकारी हुई थी प्रकाशित। पीड़ित के पुत्र ने बैंक जाकर खाते की ली जानकारी तो खाते में किसी प्रकार की राशि नहीं पहुंचने की बात आई सामने। डॉक्टर संदीप ने पीड़ित परिवार को अपनी ओर से यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने की कही बात। साथ ही संबंधित अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।